इंदिरा नूई। ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 2. नेल्सन मंडेला। दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विस्मयकारी नेताओं, नेल्सन मंडेला ने क्रांति को एक नया अर्थ दिया। रंगभेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी जिन्होंने इसकी सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्साही और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनाने के लिए एक ताकत बन गए थे। अमेरिका को आज भी भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है। काले लोगों को अभी भी एक दुनिया में समान रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो त्वचा के रंग जैसे एक पैलेटरी मुद्दे पर भेदभाव करता है। इस ब्लॉग हम नेल्सन मंडेला की शिक्षा की यात्रा का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने अपने देश के दमनकारी श्वेत शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और जो सबक हम उनसे सीख सकते हैं। 3. मनीष मल्होत्रा। सिर्फ 500 रुपये की कमाई से लेकर स्टाइलिंग वर्ल्ड स्टोर्स तक यहाँ की जर्नी है मनीष मल्होत्रा की। इस साल मैं उद्योग में 30 साल पूरे करूंगा, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है वह ये है कि इस समय के बाद भी मैं अभी भी फैशन शो से पहले घबरा जाती हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह वही रहे क्योंकि वह मेरी पहचान है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने वाला हूँ। मनीष मल्होत्रा। बॉम्बे के आधिकारिक मनुष्यों के साथ एक साक्षात्कार में। हम सभी एक दिन मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए पोशाक पहनने का सपना देखते हैं और बॉलीवुड और फैशन उद्योग पर उनका प्रभाव वास्तव में प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि जो लोग मुश्किल से फैशन का पालन करते हैं वे प्रसिद्ध बॉलीवुड डिजाइनर के रूप में उनका नाम जानते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही इस सफलता की कहानी के पीछे के संघर्ष को जानते हैं। 53 वर्षीय फैशन डिजाइनर ने भारत में बॉलीवुड सितारों की 4 पीढ़ियों को स्टाइल किया है। वह फैशन में अपनी अनूठी शैली और स्वाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब यह फैशन मोगुल अपने सपनों का पीछा करने के लिए मुंबई आया तो उसने जो सबसे अच्छा काम किया वह रूप। 4. आर्यन गुलाटी। आर्यन गुलाटी। उन्होंने एक कोविड-19 डिटेक्शन ऐप लुगाई विकसित किया। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी में। अब जानिए आर्यन गुलाटी के बारे में। 2020 की सबसे आश्चर्यजनक और प्रेरणादायक बच्चों की कहानियों में से आर्यन गुलाटी की मशीन लर्निंग ML प्रणाली का आविष्कार, जिसे लुंगाई कहा जाता है, एक अभूतपूर्व है। दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के एक छात्र गुलाटी ने न केवल COVID-19 बल्कि अन्य व्यापक और सबसे हानिकारक फेफड़ों की विसंगतियों जैसे फेफड़ों के कैंसर, निमोनिया, तपेदिक आदि की पहचान करने के लिए इस ऐप को बनाया है। सॉफ्टवेयर जो 2020 में बच्चों की प्रेरक कहानियों में से एक है। इस एप्लीकेशन के विकास के लिए आर्यन ने भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत आइडेंटिटी जीता। उसने जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया है वह 90% से अधिक की सटीकता प्रदान करेगा और छाती के एक्स-रे या CT स्कैन के 3-5 सेकंड के भीतर पहचान करेगा। 5. लाइट बैग ऐप के निर्माता 16 वर्षीय जिष्णु। 2020 में बच्चों की प्रेरक कहानियों की हमारी सूची में एक और आवश्यक उल्लेख, जिष्णु बरुआ, जो डिब्रूगढ़, असम से एक 16 वर्षीय किशोर है, ने एक लाइट बैग ऐप विकसित किया है जो बच्चों को उनके स्कूल बैग निकालने में मदद करता है। जब वह बालवाड़ी में गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे हर दिन स्कूल में भारी बैग लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उस समस्या को हल करने के लिए एक ऐप विकसित करने का विचार आया। व्हाइटहेड जूनियर के समर्थन के साथ उन्होंने एक ऐप बनाया जो शिक्षकों को किताबों और नोटबुक के शीर्षकों को बदलने में मदद करता है जो छात्र को एक निश्चित दिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। ऐप बैग में छात्र के वजन का अनुमान देता है और बैग के वजन के आधार पर छात्र की निराशा को व्यक्त करने के लिए शिक्षकों के एनिमेशन को प्रदर्शित करता है। वजन माप के आधार पर शिक्षकों को पुस्तकों की संख्या कम करनी चाहिए ताकि छात्र स्कूल में एक छोटा बैग ले जा सकें। 6. स्टीव जॉब्स। आपकी सफलता और खुशी आप में है। हेलेन केलर। यह उद्धरण हमारे जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ कहता है। कई सारी इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज नीचे दी गई है जो प्रेरक सफलता की कहानियों की एक सूची तैयार की है और उनकी यात्रा में सफलता और असफलता दोनों को इसमें कवर किया है। मैं अब जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स उद्यमी समुदाय में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है।
उनकी कतीव-हानि दुनिया की सबसे प्रेरक सफलता की कहानियों में से एक है। आज उनकी कंपनी एप्पल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में किसी को विश्वास नहीं था कि उस समय ऐसी तकनीक बनाई जा सकती है। स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्हें खुद पर विश्वास था और उन्होंने अपनी कंपनी बनाने की दिशा में सब कुछ देने का फैसला किया। उनके जन्म के समय उन्हें एक मजदूर वर्ग के जोड़े ने गोद लिया था। स्टीव, एक जन्मजात प्रतिभा होने के कारण, अपने जीवन में बहुत पहले ही मशीनों और कंप्यूटरों के लिए एक स्वाद विकसित कर लिया था। हालांकि, अगर हम स्टीव जॉब्स की शिक्षा को देखें, औपचारिक शिक्षा ने जल्द ही उन्हें बोर करना शुरू कर दिया। हालांकि, वो कॉलेज के लिए रवाना हो गया, लेकिन पहले सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने अटारी में नौकरी की, जहां से उन्होंने कुछ पैसे बचाए और भारत की यात्रा की। वे आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए वहां रहे और बौद्ध के रूप में 7 महीने बाद घर लौटे और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने स्टीव वोज़नियाक के साथ एक कंप्यूटर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक गैराज में अपना पहला सेब उत्पाद बनाया। इस तरह बनी थी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। स्टीव जॉब्स ने आज एक विरासत बनाई है। 7. जेके राउलिंग। रॉक बॉटम वक्त वो आधार बन गया जिस पर मैंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी में अब हम जेके राउलिंग की ओर बढ़ते हैं, जिनकी कहानी अब तक की सबसे उल्लेखनीय प्रेरक सफलता की कहानी है। वह व्यक्ति हैरी पॉटर के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जो अब तक का सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरक काल्पनिक पात्र है। जेके राउलिंग हमारे समय के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। हैरी पॉटर की शानदार दुनिया आज तो हर कोई जानता है, लेकिन उस शख्स के बारे में हर कोई नहीं जानता जिसने उस दुनिया को जीवंत किया। अपनी मां की मृत्यु के बाद वह अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पुर्तगाल चली गई। उसने वहां एक आदमी से शादी की और उसके साथ एक बेटी थी। हालांकि, कुछ समय बाद दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली और तलाक के लिए अर्जी दी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था अपने जीवन में जब वह अपनी बेटी और हैरी पॉटर के 3 अध्यायों के साथ एक अलग शहर में चली गई जो उसने पहले लिखी थी। जेके राउलिंग को इस दौरान डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी झेलनी पड़ी। लगभग 2 वर्षों के बाद उसने अंततः हैरी पॉटर को पूरा किया, जिसे 12 प्रकाशनों ने अस्वीकार कर दिया। इसके तुरंत बाद पुस्तक को स्वीकार कर लिया गया और प्रकाशित किया गया और बाकी इतिहास है। उसकी कहानी उसे सिखाती है कि जीवन चाहे कुछ भी हम पर फेंके, समाधान हमेशा हमारे अंदर होता है। 8. माइकल जॉर्डन। यदि आप एक बार छोड़ देते हैं तो यह आदत बन जाती है। कभी छोड़ना नहीं। बास्केटबॉल टीम के लिए खारिज किए जाने से लेकर बास्केटबॉल के दिग्गज बनने तक, एमजे ने हमारी प्रेरक सफलता की कहानियों की सूची में अपनी कहानी बनाते हुए देखा है। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल में उनकी ऊंचाई के कारण बास्केटबॉल टीम से खारिज कर दिया गया था। हालांकि, खेल के प्रति उनकी पसंद ने उन्हें खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। वह किसी और से पहले जिम पहुंच जाते थे और शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे। बास्केटबॉल टीम में एक स्थान के उद्घाटन के तुरंत बाद उनका चयन किया गया। हालांकि, उसके पास अभी भी कौशल की कमी थी, लेकिन वह वैसे भी जारी रहा और पूर्णता की दिशा में हर रोज काम किया। उन्होंने बास्केटबॉल टीम के एक मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त की, जो अंततः उन्हें एनबीए में ले गई और बास्केटबॉल लेजेंड बने जिसे हम जानते हैं कि वह है। 9. वॉल्ट डिज्नी। पहले सोचो, दूसरा सपना, तीसरा विश्वास करो और अंत में हिम्मत करो। सफलता की प्रेरक कहानियों मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी की हमारी सूची में अगली कहानी वाल्टर एलियास डिज्नी की कहानी है, जिसे दुनिया के सबसे महान एनिमेटर के रूप में जाना जाता है, जो शुरू से ही इतना आसान नहीं था। वह अपने स्कूल के दिनों में एक दिवास्वप्न हुआ करता था और यादृच्छिक रेखाचित्र बनाता था। प्रथम विश्व युद्ध में रेड क्रॉस स्वयंसेवक के रूप में सेवा करने के बाद उन्होंने कार्टून मोशन पिक्चर्स बनाने का फैसला किया और 19 साल की उम्र में एक कार्टून कंपनी शुरू की। वह बुरी तरह विफल रहे और 22 साल की उम्र में दिवालिया हो गई और उन्हें अपनी अखबार एजेंसी से भी निकाल दिया गया। कल्पना की कमी। उसके बाद वे कई बार दिवालिया हुए और 1928 में कंपनी पूरी तरह से बिखर गई। तभी उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र मिकी माउस बनाया। आगे क्या हुआ सबको पता है। 10. कर्नल सैंडर्स। कर्नल हार्बर सैंडर्स को केंटकी फ्राइड चिकन थियोडे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि ऐसा करने के लिए और अपनी कहानी को दुनिया की सबसे प्रेरक सफलता की कहानियों में बदलने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन्हें अपने जीवन में लगातार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। जब वह सिर्फ 6 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसने उन्हें अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाना छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पूरे समय काम करना शुरू कर दिया।
उम्र का झांसा देकर उन्हें सेना में नौकरी मिल गई, जहां से 1 साल बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उन्हें अपनी अगली नौकरी से भी निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने एक फेरी बोट कंपनी की स्थापना की और उसमें भी असफल रहे। उन्होंने 40 साल की उम्र में एक सर्विस स्टेशन पर अपना तला हुआ चिकन बेचना शुरू कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे वह बढ़ने लगा, उसका अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ शूटआउट हो गया। उन्होंने 4 साल बाद एक मोटल शुरू किया, जो विश्व युद्ध 2 के कारण फिर से बंद हो गया। उन्होंने उसके बाद अपने रेस्तरां को फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की और KFC के उनके गुप्त नुस्खा के चयन से पहले हजारों बार खारिज कर दिया गया। वर्षों की असफलताओं के बाद कर्नल सैंडर्स ने KFC को इस तरह से विकसित किया कि उन्होंने इसे $2 मिलियन में बेच दिया। अपने जीवन में इतने सारे रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया उन्हें आज KFC के चेहरे के रूप में जानती है। 11. हेनरी फोर्ड। गलती मत ढूंढो, उपाय ढूंढो। कोई भी शिकायत कर सकता है। हेनरी फोर्ड ऑटोमोबाइल उद्योग में सबसे प्रसिद्ध उद्यमी हैं। उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में पूरी तरह से क्रांति ला दी और सुनिश्चित किया कि उनकी कहानी दुनिया की सबसे प्रेरक सफलता की कहानियों में से एक है। अपनी कंपनी शुरू करने के बाद वह एक व्यवसाय से वित्त पोषण के लिए गया, जिसने बाद में कंपनी को भंग कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी शुरू किया था और पूर्णता के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, वह फिर से उसी निवेशक के पास गया और उससे एक और मौका देने का अनुरोध किया, लेकिन वह फिर से विफल हो गया। इन लगातार असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 1904 में मॉडल ए को पेश किया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 12. स्टीफन किंग। क्या बहादुरी हमेशा खूबसूरत नहीं होती? स्टीफन किंग दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं और उनकी अब तक की सबसे प्रेरक सफलता की कहानियों में से एक है। लेखक को विज्ञान कथा, डरावनी और रहस्य की शैली में लिखने के लिए जाना जाता है। स्टीफन को बचपन से ही लिखने की आदत थी और उन्हें अपनी स्कूल पत्रिका के लिए लेखों का योगदान करते देखा गया था। उन्होंने कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और विभिन्न पत्रिकाओं को अपनी लघु कथाएं बेचने के साथ साथ एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। वह अपने उपन्यास कैरी को पूरा करने पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अवसाद और चिंता के कारण इसे बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि उनकी पत्नी का प्रोत्साहन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उन्हें कई सफल किताबें दी, जिनमें से कुछ फिल्मों में भी बदल गईं। वह अब तक की सबसे महान फिल्म द शशांक रिडेम्पशन के लेखक हैं। अपनी असफलताओं और संघर्षों के बावजूद उन्होंने एक लेखक के रूप में अपने कौशल में विश्वास किया और महानता की ओर बढ़ते रहे। 13. थॉमस एडिसन। जीवन की कई असफलताएं वे लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता था कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली। थॉमस एडिसन कौन है, इसका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक और बल्ब के आविष्कारक भी थे। अगर हम थॉमस एल्वा एडिसन की शिक्षा को देखें, वह मानसिक रूप से अस्थिर बच्चा था और इस वजह से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। हालांकि वह एक मेहनती व्यक्ति था और उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और यह सुनिश्चित किया कि उसकी कड़ी मेहनत ने उसकी कहानी को दुनिया की सबसे प्रेरक सफलता की कहानियों में से एक बना दिया। उनकी माँ भी एक सच्ची योद्धा थी, जिन्होंने थॉमस पर अपना पूरा भरोसा दिखाया और उन्हें कभी निराश नहीं किया। वह 12 साल की उम्र में फल और अखबार बेचते थे। उन्होंने अलग अलग आविष्कारों पर काम करना जारी रखा और टेलीग्राफ का आविष्कार करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में एक प्रयोगशाला स्थापित की। बल्ब का आविष्कार करने से पहले वह हजारों बार असफल रहा, लेकिन जारी रखा और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। 14. धीरूभाई अंबानी। यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते हैं, तो कोई और आपको उनके सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए काम पर रखेगा। हमारी प्रेरक सफलता की कहानियों मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी की सूची में अगला है धीरूभाई अंबानी। रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की कहानी अमीरी की सच्ची कहानी है। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ने का काम किया। वह 16 साल की उम्र में एक पेट्रोल पंप पर काम करने के लिए यमन चले गए थे। वह 1958 में भारत लौट आए और अपना कपड़ा व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय में काम करते हुए उन्हें मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। इस कपड़ा व्यवसाय को समाप्त करने के बाद उन्होंने 1996 में रिलायंस कॉर्पोरेशन लॉन्च किया, जिसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। उनके नाम पर अब धीरूभाई अंबानी स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप भी है। 15. स्टीवन स्पीलबर्ग। मैं रात में सपने नहीं देखता, मैं दिन में सपने देखता हूँ। मैं सारा दिन सपने देखता हूँ। मैं जीने का सपना देख रहा हूँ।
अंतिम लेकिन कम से कम हमारे पास प्रेरक सफलता की कहानियों मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी की सूची में स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी है। वह एक फिल्म निर्माता थे जिन्हें उनके स्कूल में खराब ग्रेड के कारण यूएससी स्कूल ऑफ थिएटर, फिल्म और टेलीविजन से 3 बार खारिज कर दिया गया था। हालांकि इसने उन्हें फिल्म निर्माता बनने के अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोका। उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी और यहाँ तक कि लगातार 3 बार ऑस्कर पुरस्कार भी जीते। जीवन में इतनी असफलताओं का सामना करने के बाद भी उन्होंने फिल्म उद्योग में कुछ बेहतरीन फिल्में दी। यूएससी से खारिज होने के बाद उन्हें जॉस, जुरासिक पार्क, द कलर पर्पल आदि जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है। आज वह स्कूल के निदेशक मंडल में से एक हैं। 16. रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की मिसाल पेश की है। कई ऐसे साधारण लोग भारत देश में जन्मे हैं जिन्होंने बाधाओं और कठिनाइयों को पीछे छोड़ सफलता हासिल की है। कुछ लोगों की संघर्ष कहानियां इतनी प्रेरित करने वाली होती है कि उनकी कहानी सुनते ही हमारी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक साधारण आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता, परंतु ये कहने से पहले हम यह नहीं सोचते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर बैठा हुआ आदमी भी किसी न किसी प्रकार वहां पहुंचा होगा। वह भी एक मनुष्य है। यदि वह सफलता हासिल कर सकता है, कोई साधारण आदमी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? आए दिन रोज हम एक नया सपना देखते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे इत्यादि, परंतु उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उस सपने को पूरा करने के लिए उसमें अपनी जान डाल देते हैं। इसी पर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा भी है कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। इसी तरह है रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी, जिन्होंने एक साधारण आदमी से सफलता की ऊंचाइयों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया है। आज रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी से रूबरू कराने हम ये ब्लॉग लेकर आए हैं। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी उन कहानियों में से है जो हमें प्रेरित तो करती है, परंतु कहीं ना कहीं हमें भावुक भी कर देती है और जिंदगी में कुछ करने पर जोर देती है। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनते ही हमारे मन में रंजीत रामचंद्रन के प्रति आदर सम्मान और भी बढ़ जाता है। रंजीत रामचंद्रन की संघर्ष की कहानी में खुलासा करने वाला दिन के उजाले में रात का सपना। रंजीत रामचंद्रन का प्रत्येक दिन अंतहीन संभावनाओं के साथ शुरू होता है, लेकिन रामचंद्रन की रातें महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और विशाल सपनों से भरी थीं। अपने विनम्र घर से आकर रामचंद्रन के पिता एक दर्जी थे और उनकी मां एक एमजीएनआरईजीएस कार्यकर्ता थी। रामचंद्रन ने कासरगोड के पनातुर में एक बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में एक रात के चौकीदार के रूप में काम किया और एक जिला कॉलेज सेंट पीएसएक्स कॉलेज से अपनी अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामचंद्रन आईआईटी मद्रास में चले गए। उसने अध्ययन करना मुश्किल पाया क्योंकि वह केवल मलयालम में धारा प्रवाह था। वह निराश हो गए और उन्होंने पीएचडी छोड़ने का फैसला किया। कार्यक्रम उनके गुरु और मार्गदर्शक ने तब उन्हें आश्वस्त किया और अपने लक्ष्य के बारे में निर्धारित होने के लिए राजी किया। उनके आकर्षक पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर रामचंद्रन ने कहा, आशा करते हैं कि आपको मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी।